नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार केसरी और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं दिन भर की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सोमवार सुबह एक बार फिर से गुमनाम नंबर से एक ऑटोमेटेड कॉल स्वचालित कॉल प्राप्त हुई। इसमें कहा गया कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कश्मीर का झंडा फहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR को किए गए कॉल में कॉलर ने खुद को इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मोदी सरकार। जुलाई 2021 में सूचीबद्ध होने के बाद पहली बार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो लिमिटेड का शेयर मूल्य पहली बार 100 रुपए से नीचे गिर गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जोमेटो के शेयरों का भाव 18.26% तक गिर गया और 92.90 रुपए पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि नौजवान साथियों, आपको जो अवार्ड मिला है ये एक और वजह से बहुत खास है। ये वजह है इन पुरस्कारों का अवसर। देश इस समय अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है। आपको ये अवार्ड इस महत्वपूर्ण कालखंड में मिला है। बाहुबली विजय मिश्रा पहले 2 बार सपा की टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में वह निर्दलीय विधायक हैं। फिलहाल वे जेल में बंद हैं और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जो कि खारिज हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हूती विद्रोहियों के एक समूह ने उसकी राजधानी की ओर से मिसाइलें दागी थी। इससे कुछ दिन पहले अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से मिसाइल हमला किया गया था। इससे 2 भारतीय समेत 3 की मौत हो गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष शरद पवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील की है। शरद पवार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। मैं डॉक्टर के निर्देश का पालन कर रहा हूं। पिछले दिनों से जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वह जाँच कराएं और जरूरी सावधानी बरतें। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से जारी बारिश और भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत 1500 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। जम्मू संभाग में सीजन की यह सबसे ज्यादा बर्फबारी है, जिससे सड़कों के साथ पानी और बिजली की आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ा है। MCX पर सोने की कीमत में इजाफा हुआ है तो दूसरी ओर चांदी के दाम कम हो गए हैं। सोने की कीमत में 0.36% की तेजी आई है। इस वृद्धि के साथ 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 48,424 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में कमी आई और यह कीमती धातु 0.06% घट गई। चांदी का दाम इस गिरावट के बाद 64,770 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया का जीना मुहाल कर रखा है। इसके अनगिनत व नित्य नए रूपों में आम जनता के साथ ही वैज्ञानिकों को भी परेशान कर रखा है। अब यूरोप में ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया उपस्वरूप मिला है, जिसे स्टील्थ ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। सलमान खान और उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ के बीच बीते दिनों हुआ विवाद आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। सलमान ने केतन के ऊपर मानहानि का केस भी दायर किया है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। दरअसल बात यह है कि केतन एक NRI हैं जो अब सलमान के पनवेल स्थित फार्म हाउस के बराबर में ही रहते हैं। उन्होंने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। केतन कक्कड़ ने सलमान के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सलमान के पनवेल फार्म हाउस में पार्टीज होती थी जिनमें एक्टर्स को बुलाया जाता था। उन एक्टर्स का बाद में वहीं मर्डर करके उनकी लाशों को दफना दिया जाता था। उनका कहना है कि आज भी उन एक्टर्स की लाशें वहीं दफन है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें समाचार केसरी।